हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर में। आपको याद ही होगा कि हम पढ़ रहे थे कोनिक सेक्शन, है ना। वो कोनिक सेक्शन में हमने दो तरह की शेप पढ़ी थी। कौन कौन सा? पहला था सर्कल और दूसरा था इसी में पैराबोला। क्या था? पैराबोला। पैराबोला की थ्योरी और इसके कई सारे क्वेश्चंस को हमने अपने पिछले लेक्चर में कवर किया हुआ था, बट हमें कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करने की जरूरत है। आपको याद ही होगा। तो आज के लेक्चर में हम इस जरूरत को पूरा करेंगे, है ना। तो आज के लेक्चर में हम सबसे पहले कुछ बेसिक समरी को कवर करेंगे, जिससे कि हमें अगेन वापस से एक बार और फॉर्मूला रिकॉल हो जाए, है ना। जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो एक बार थ्योरी जो भी हमने पढ़ रखी है उसे हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या क्या हमें सारे फॉर्मूले अगेन रिवाइज हैं, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं या नहीं है, है ना। तो इसी इसी चीज को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले आज के लेक्चर की शुरुआत करेंगे हम समरी के साथ। मतलब कि जो थ्योरी हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ी हुई थी उसे शॉर्ट में, है ना, इन शॉर्ट, बहुत कम समय को लेते हुए जो भी थ्योरी थी समराइज करेंगे और उसके बाद आएंगे अपने क्वेश्चंस पर। क्लियर? तो देखिए ऐसे शुरू करते हैं, जानते हैं कोनिक सेक्शन क्या होता है। आप सभी को पता है क्या कि अगर हम यहां से देखें कोनिक को, तो ये एक ऐसे ऐसे पॉइंट का लोकस होता है जिसकी किसी भी एक निश्चित पॉइंट से डिस्टेंस और एक निश्चित लाइन से डिस्टेंस एक कांस्टेंट रेशियो में होती है ना, कांस्टेंट रेशियो में होती है। और अगर हम यहां से देखें तो जो निश्चित जो फिक्स पॉइंट है हमारा, है ना, उसे बोलते हैं फोकस, और जो फिक्स लाइन है हमारे उसे बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, है ना। व्हाट? डायरेक्ट्रिक्स। ओके। अब बात आ रही है जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन। ये भी मैंने पढ़ रखा था। क्या था ये? तो अगर कहीं भी आपको दिख जाए ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, है ना, इस तरह का इक्वेशन अगर मैं कहीं भी दिख जाए, कहीं भी मिल जाए, तो ये जनरल इक्वेशन है। किसके लिए? हमारे इसी कोनिक सेक्शन के लिए। क्लियर है? अब यहां से इसके बाद में मूव कर रहे थे कहां पर? कॉन्सेप्ट ऑफ पैराबोला। हमने कॉन्सेप्ट ऑफ पैराबोला को समझा था। इसमें क्या था कि पैराबोला को अगर हम देखें तो ये एक ऐसे पॉइंट का लोकस है जो कि किसी प्लेन में इस तरीके से मूव करता है कि इसकी हमेशा ही एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस इसकी हमेशा ही एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और यहां से एक फिक्स लाइन से डिस्टेंस, है ना, इसी पॉइंट की फिक्स पॉइंट से और एक फिक्स लाइन से डिस्टेंस हमेशा ही कैसी रहती है? हमेशा ही सेम रहती है ना। फिक्स पॉइंट को सभी जानते हैं, क्या बोलते हैं? फोकस। और फिक्स लाइन को एवरीवन, इसे बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट्रिक्स एल। ओके। अब देखिए, अब बात करेंगे डेफिनेशंस की, जो कि हमारे इसी पैराबोला से रिलेटेड है। इसमें क्या है? यहां से देखिए, इन डेफिनेशंस में हम बोलते हैं क्या? वर्टेक्स हमने समझा था किसी पैराबोला के लिए क्या होता है। इसके बाद हमने सेंटर को समझा था हमारे पैराबोला के लिए क्या होता है। इसके बाद हमने जाना था फोकल कोड को, और उसके बाद हमने समझा था डबल ऑर्डिनेट क्या होता है। इसके बाद हमने मूव किया था जहां पर हमने लेटेस्ट रेक्टम के बारे में बात करी थी, ये क्या होता है। और फिर वहीं हमने फोकल डिस्टेंस देखा हुआ है ना। वर्टेक्स सभी जानते हैं पैराबोला का वो पार्ट जो हमारी एक्सिस को टच करता है ना। सेंटर सभी जानते हैं क्या होता है। इसके बाद फोकल कोड। व्हाट इज फोकल कोड? जो फोकस से पास होती है लाइन, मतलब ऐसी कोड, एक्चुअल में ऐसी कोड जो कि हमारी फोकस फोकस से पास होती है, उसे क्या बोलते हैं? फोकल कोड। डबल ऑर्डिनेट। व्हाट इज डबल ऑर्डिनेट? पैराबोला की किन्हीं भी दो पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन जो कि फोकस से पास हो रही है, डबल ऑर्डिनेट बोलते हैं उसे, है ना। लेटेस्ट रेक्टम भी हम सभी जानते हैं। फोकल डिस्टेंस भी सब जानते हैं, क्या कि इसकी दूरी कहां से, इस एक पॉइंट की हमारी फोकस से दूरी को हम क्या बोलेंगे? फोकल डिस्टेंस। क्लियर है? ओके। अब देखिए, अगर हम वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स हमारा पैराबोला ले लें। हमने पैराबोला के 4 टाइप्स देखे थे इसके ओरिएंटेशन के बेस पे, है ना। हमारे पास है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, हमारा एक पैराबोला, है ना। अब देखिए, अब बात आ रही है पोजीशन ऑफ अ पॉइंट की, है ना। किसी पॉइंट की अगर हम पोजीशन बताएंगे अपनी इसी पैराबोला को लेते हुए, कौन सा पैराबोला? पैराबोला ले रहे हैं हम वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, है ना। ये पैराबोला है हमारे पास। हमने इसी पे बेस एक पॉइंट ले लिया एच कोमा के। अब देखिए, अब हमें बताना है कि ये पॉइंट कौन सा, एच कोमा के, हमारे पैराबोला के अंदर, बाहर या फिर बाउंड्री पर किस तरीके से लाई करेगा, है ना, किस तरीके से लाई करेगा। तो ये डिपेंड करेगा किस पे? हमारे इस पॉइंट की पोजीशन पे। तो इसके लिए देखिए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है क्या कि हम अपने पैराबोला के दिए गए इक्वेशन में अपने इस पॉइंट को रखेंगे और वहां से हमें मिल जाएगा S1। आपको याद आ रहा होगा कि सर्कल के केस में भी हमने ये किया था। हमें सर्कल का इक्वेशन गिवन था, हमने जब उसमें वो पॉइंट रखा तो हमें वहां से S1 की वैल्यू मिली हुई थी। सेम उसी तरीके से यहाँ पे अगर हम हमारे पैराबोला के इक्वेशन में उस पॉइंट को रखेंगे
तो हमें S1 मिल जाएगा। और अगर यही S1 की वैल्यू हमें 0 से कम मिली, मीन्स नेगेटिव वैल्यू मिल गई किसकी, S1 की, तो ये पॉइंट हमारे इस कर्व मीन्स पैराबोला के अंदर लाई करेगा, है ना। और वहीं अगर अगर S1 की वैल्यू 0 हो गई, अगर यहां से S1 की वैल्यू 0 हो गई, तो कहां पर, पैराबोला पर ही, मतलब कि बाउंड्री पर। और अगर वही S1 की वैल्यू पॉजिटिव हो गई, मतलब कि 0 से बड़ी हो गई, फिर क्या होगा एवरीवन, तो ये पैराबोला के बाहर आउटसाइड लाई करेगा, है ना। क्लियर है सभी को। ओके, अब देखिए, अब बात आ रही है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की, है ना। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, तो यहां मिलेगा y1 इज इक्वल टू 2a x प्लस x1 की फॉर्म। ये क्या हो गया, ये हमारे टेंजेंट का इक्वेशन हो गया। क्या इक्वेशन है, y1 इज इक्वल टू ट्वाइस a x प्लस x1 की फॉर्म। क्लियर है सभी को। ओके, अब हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ व्हाट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, है ना। समझेंगे ये होता क्या है। तो अगेन देखिए, हमने अभी देखा था क्या, कि अगर हम बात करेंगे अपनी टेंजेंट लाइन की, ये क्या होता है, हमारे किसी भी पैराबोला, किसी भी कर्व, ऐसी लाइन जो हमारे किसी भी कर्व केवल एक सिंगल पॉइंट पर टच करती हो या कट करती हो, कुछ भी बोल लो आप, उसे बोलते हैं हमारी टेंजेंट लाइन। अब नॉर्मली केस में क्या होता है, आप सभी जानते हैं क्या, कि टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर लाइन क्या बोलते हैं उसे, नॉर्मल लाइन, है ना। व्हाट इज इट, नॉर्मल लाइन। ओके, अब देखिए, अगर हमें बताना हो इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट, है ना, ये क्या होता है, हमने सबने समझा था क्या, कि पैराबोला है हमारे पास, और पैराबोला के आउटसाइड हमने एक पॉइंट चूज कर लिया P, जिसे कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x1 y1 के फॉर्म में। और हम इसी पॉइंट से अपने पैराबोला पर दो टेंजेंट्स को ड्रॉ करेंगे, तो ये दोनों ही टेंजेंट्स एक पेयर फॉर्म में मिलेंगी, है ना। तो इनके लिए सिंपल सा इक्वेशन हमने देखा हुआ था, क्या होता है, SS1 इज इक्वल टू व्हाट, टी स्क्वायर, टी इज व्हाट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, है ना। ओके, अब बात आ रही है इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टेक्ट, है ना। इक्वेशन ऑफ व्हाट, इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टेक्ट। कोड आप बहुत पहले से फेमिलियर हो, बचपन से ही जानते हो कोड क्या होती है, किसी भी कर्व के, ऐसी लाइन जो किसी भी कर्व के दो पॉइंट्स को जोड़ती है, टच करती है, क्या बोलते हैं उसे, उस कर्व के लिए कोड बोलते हैं। तो देखिए, यहां से अगर हमें इक्वेशन ऑफ कोड देना है किसी पैराबोला के लिए जिसका मिड पॉइंट, जिसका किसका, इस कोड का मिड पॉइंट हमें दे रखा है x1 y1, तो इसके लिए हमें t इज इक्वल टू S1 जो इक्वेशन मिलेगा, ये हमारे कोड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन होता है, किसका, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट। ओके, इसके बाद हमने पढ़ा हुआ था डायरेक्टर सर्कल, है ना। डायरेक्टर सर्कल, तो जैसा कि नाम है, आप सभी समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर डायरेक्टर सर्कल कोई सर्कल नहीं है, ये क्या है, बस एक ये लोकस है, किस तरीके के पॉइंट का, हमने कर्व लिया और कर्व पर दो इस तरीके के टेंजेंट्स को ड्रॉ किया, जो कि 90 डिग्री, है ना, जो कि ऑर्थोगोनली या फिर 90 डिग्री पर कट कर रहे थे, है ना, एक राइट एंगल पर कट कर रहे थे। और अब जहां पर ये दोनों ही पॉइंट्स, इन टेंजेंट्स को ड्रॉ करने वाले जहां पर ये दोनों पॉइंट्स कट कर रहे हैं, अगर हम उसी पॉइंट का लोकस ले लें, अगर हम यहाँ से उसी पॉइंट का लोकस ले लें, तो इस लोकस को हम बोलते हैं डायरेक्टर सर्कल। अगर यहीं पर हम अपने इस पैराबोला केस में बात करें, तो अगर हम पैराबोला पर कोई पॉइंट लेंगे, दो पॉइंट, और इनसे टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं, और ये टेंजेंट ऐसी हैं जो कि ये एक दूसरे को राइट एंगल पर कट कर रहे हैं, तो अगर हम इनका लोकस लेंगे, तो ध्यान रखिए, पैराबोला के केस में ये लोकस हमेशा इसका हमें डायरेक्ट्रिक्स मिलता है। क्या मिलता है, डायरेक्ट्रिक्स। क्लियर है। ओके, तो जैसे कि हमने डायरेक्टर सर्कल देखा, ऐसे ही हमारे पास है अगला कॉन्सेप्ट, जो कि है को नॉर्मल पॉइंट, है ना, सभी फेमिलियर है इससे। को नॉर्मल पॉइंट, इसमें क्या होता है कि देखिए, यहाँ से पैराबोला पर हमें वो पॉइंट्स लेने हैं जिस पर अगर हम देखें, अगर अगर हम नॉर्मल्स को ड्रॉ करें, तो ये एक ही पॉइंट पर मिलते हैं, जिस पे हमारे नॉर्मल्स एक ही पॉइंट के थ्रू पास होते हैं, या फिर ऐसे पॉइंट जिससे हमारे कोई दो नॉर्मल मिलते हैं, इसे बोलते हैं को नॉर्मल पॉइंट, है ना। और को नॉर्मल पॉइंट को ही हम बोल देते हैं व्हाट, फीट ऑफ व्हाट, फीट ऑफ नॉर्मल। अब इसी तरीके से देखिए, अगला कॉन्सेप्ट है हमारे पास डायमीटर। ये क्या होता है, अगेन हमारे पास एक पैराबोला है ना, और पैराबोला पर हमने कई सारी पैरेलल कोड्स को खींचा, और अब इन्हीं पैरेलल कोड्स का अगर हम मिड पॉइंट फाइंड करें, है ना, अगर इन्हीं पैरेलल कोड्स का अगर हम मिड पॉइंट फाइंड करें, तो इन्हीं मिड पॉइंट्स का लोकस, इसे क्या बोलेंगे, इन्हीं मिड पॉइंट्स के लोकस को हम बोलते हैं व्हाट, डायमीटर ऑफ व्हाट, पैराबोला, डायमीटर ऑफ पैराबोला, है ना।
क्लियर है सभी को? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, ओके, नेक्स्ट। अब देखिए, अब आते हैं क्वेश्चंस पर, है ना? काफी थ्योरी हो चुकी है, काफी रिवीजन हो चुका है। अब इसी थ्योरी को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे यहाँ पे। क्लियर सभी को? इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? ओके, तो देखिए हमने पैराबोला ले लिया अपना क्यू आर वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और इसी पैराबोला पर हमें कोई पॉइंट दे रखा है P, है ना? और हमने इस पॉइंट P से एक टेंजेंट को ड्रॉ किया, जो कि हमारे पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स पर पॉइंट Q पर मिल रही है। क्लियर है? तो हमें यहाँ से एक पॉइंट P हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया Q। तो हमें यहाँ से उस पॉइंट R का लोकस फाइंड करना है, जो कि इस लाइन QP को एक्सटर्नली 1/2 रेशियो 1 में बांटता है ना? 1/2 रेशियो 1 में बांटता है, इसे डिवाइड करता है। बताइए क्या होगा एवरीवन? क्या मिलेगा हमें सभी? ट्राई इट, ट्राई दिस क्वेश्चन। देखिए बेटा, सॉल्यूशन सॉल्यूशन देखिए इसका सभी। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन व्हाट? ऑप्शन ए, है ना? समझते हैं कैसे। सबसे पहले याद रखने वाली बात यह है कि इसमें जो फॉर्मूलाज एंड की पॉइंट्स लग रहे हैं वो हमें याद होने चाहिए, है ना? समझते हैं क्या कि मान लीजिए कि हमारे पास एक पॉइंट है P, जो कि इन दोनों पॉइंट्स A जो हमें दे रखा है x1/1, दूसरा पॉइंट है B जो कि है x2/2, है ना? वो इस लाइन को, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को हमारा पॉइंट P m/n में एक्सटर्नली डिवाइड कर देता है। तो अगर हम यहाँ से P के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, इसके इस पॉइंट P के अगर हम कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, क्या मिलेंगे हमें? हमें यहाँ से मिलेगा mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n एंड m/2 माइनस n/1 अपॉन m माइनस n। इस तरीके से दो पॉइंट्स मिल जाएंगे, है ना? P के लिए। क्लियर है? ओके, अब अगेन देखिए हमने एक पॉइंट ले लिया हमारे इसी पैराबोला पर। पॉइंट है हमारा at² एंड 2at। क्लियर है? तो यहां से अगर हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर हम निकालेंगे इस पॉइंट से, तो हमें मिलेगा ty इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। क्या मिलेगा? ty इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, है ना? इस तरीके से हमें अपना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा। क्लियर है सभी को? इज इट क्लियर? ओके, और देखिए हम सभी जानते हैं कि पैराबोला को जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, जो हम जनरली यूज करते हैं। तो इसे ध्यान में रखते हुए सॉल्व करिए इसे, है ना? अब देखिए अभी भी ट्राई करिए, अगर हो रहा है तो, नहीं तो फिर सॉल्यूशन चलते हैं। शॉर्ट में सॉल्यूशन देखेंगे। क्लियर? जो भी कैलकुलेशन है आपको ही करनी है। यहाँ पर हम केवल आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे और शॉर्ट में सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे, है ना? डू इट। देखिए बेटा सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन हमें इक्वेशन दे रखा था पैराबोला का y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो आपको पता है कि आपको इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना? तो यहाँ से देखिए अगर हम इसे बनाएं, मतलब कि y स्क्वायर माइनस 2y दे रखा है, तो हम इसे +1 और -1 ऐड कर दें। +1 और -1 ले लें तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें एक तरफ मिल जाएगा y -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस 1। इस तरह का इक्वेशन मिलेगा, है ना? तो अब यहाँ से देखिए कि अगर हम इस कर्व पर कोई पॉइंट लें P, तो उसका जो x कोऑर्डिनेट मिलेगा हमें, वो मिलेगा 1 प्लस टी स्क्वायर, और इसका y कोऑर्डिनेट मिलेगा हमें, वो मिलेगा y इज इक्वल टू 1 प्लस ट्वाइस टी, है ना? अच्छा, और अगर हम इसी पॉइंट P पर अपना टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो टेंजेंट का इक्वेशन सभी जानते हैं क्या होता है ना? उसमें सिंपली वैल्यू रखेंगे, क्या मिलेगा हमें? x माइनस 1 इंटू बाई माइनस 1 इंटू टी प्लस टी स्क्वायर की फॉर्म में। क्या हो गया हमारा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, है ना? अगला देखिए, तो यहाँ से देखिए कि अगर हमारे पास ये दिस पैराबोला है, तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी इसके लिए? x इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में। क्लियर है? तो यहाँ से देखिए जो पॉइंट Q मिलेगा हमें, जो पॉइंट यहाँ से Q मिलेगा, वो मिलेगा 0, वॉट? 0, वॉट?
टी प्लस वन माइनस वन बाई टी के फॉर्म में। क्लियर है? इज इट क्लियर? क्योंकि अगर आप देखें तो क्यू के लिए दिया जा रहा है क्या, क्यू के लिए हमें दे रखा है कि क्यू क्या है, क्यू हमारा इंटरसेक्शन है किसका, टेंजेंट लाइन और इसी डायरेक्ट्रिक्स का। टेंजेंट लाइन ये है, डायरेक्ट्रिक्स ये है। यहां अगर हम एक्स इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, दिस पॉइंट, है ना। तो अब आगे देखेंगे। ओके, अब देखिए हमें अब फाइंड करना है लोकस किसका, इस पॉइंट आर का। क्लियर है? तो आर ले रखा है हमने एक्स वाई, तो हमने आर को कुल मिला के यहाँ पर एक्स वाई की फॉर्म में ले लिया, एच को के फॉर्म में नहीं लिया है ना। तो यहाँ पर देखिए हमें दे रखा है कि आर एक्स वाई क्यू पी को एक्सटर्नली 1:2 में डिवाइड कर रहा है। किसे? 1:2 में डिवाइड कर रहा है। तो इसके लिए देखिए एक्स हमारे पास पहले से ही है कितना, -1 + t², और बाई दे रखा है हमें 1 - 2/t, क्योंकि ये इसे 1:2 में डिवाइड कर रहा है ना। तो यहां से p और q कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए हमने। कैसे निकालेंगे, वही mx2 - nx1 अपॉन m - n से, है ना। mn दे रखा है 1 2। क्लियर है? और पी क्यू हमने निकाल रखी है अभी, क्या निकाले से, पी क्यू सिंपली निकाली थी 1 + t² एंड 1 + 2t, और क्यू भी हमने निकाला हुआ सिंपली 0 एंड t+1 - 1/t के फॉर्म, है ना। तो इसी में पी क्यू पॉइंट और इन रेशियोज को रख के हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है? तो हमें x सिंपली मिलेगा -1 + t² एंड y हमें मिलेगा 1 - 2/t। क्लियर है? तो यहां से देखिए t की वैल्यू निकाल लेंगे। इस इक्वेशन से क्या मिलेगा, 2/1 - y, और यहीं से अगर हम फाइंड करेंगे इस वैल्यू किसे, x को, तो क्या मिलेगा हमें, x+1 प्लस t की वैल्यू रखो इस पे। जब हम इसमें t की वैल्यू को रखेंगे हमें मिलेगा व्हाट 4/1 - y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, है ना। इस फॉर्म में मिल गया। ओके, अब एलसीएम ले लो और हमें हमारा इक्वेशन सिंपली मिल जाएगा। क्या मिलेगा, x+1 इंटू 1 - y का होल स्क्वायर प्लस 4 और ये चला गया 0 में, दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू 0। सो दैट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्लियर है? तो ये हमें लोकस मिलेगा डायरेक्ट। तो यहाँ पर हमने क्योंकि एक्स वाई के ही फॉर्म में से ले रखा था, तो एच और के को रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है ना, सीधा हमें लोकस मिल गया। क्लियर है? ओके ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारे पास है, जहां पर दिया जा रहा है क्या, द लाइन x - b प्लस लैम्डा बाई इज इक्वल टू 0 कट द पैराबोला बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एट पॉइंट p, है ना। ये लाइन हमारे इस पैराबोला को इस पॉइंट p जिसे कोऑर्डिनेट दे रखे हैं at1² 2at1, इस पे कट कर रही है ना। और हमें एक पॉइंट दे रखा है Q, इस पे भी कट कर रही है। क्या पॉइंट है वो, t2 एंड 2a है ना। उसने बोला कि अगर B, अगर जो वैल्यू है B वो हमारी आ रही है 2a, 4a से, और लैम्डा आर से बिलोंग कर रहा है, कहां से, लैम्डा कर रहा है आर से बिलोंग, तो बताइए T1 और T2, है ना, T1 इंटू T2 ये कहां से बिलोंग करेगा सारे। तो दिस वन इज कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, सो जस्ट थिंक अबाउट इट, थिंक इट एंड सॉल्व इट एवरीवन, डू इट, डू इट, टेक योर टाइम। ओके, देखिए सॉल्यूशन पे चलेंगे, सॉल्यूशन पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, जो कि है -4 एंड -2। अब देखिए अब हम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज एंड की पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो समझिए आपको अगर 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, है ना, किसी भी लाइन पर अगर हमें 2 पॉइंट दे रखे हैं x1/1 एंड x2/2, और आपको इसका स्लोप फाइंड करना है, सभी हम ले रहे हैं इस फॉर्मूले से, तभी जानते हैं क्या होता है। हमें m की वैल्यू मिलती है by2 - by1 अपॉन x2 - x1 की फॉर्म में। क्या वैल्यू मिलती है, by2 - by1 अपॉन x2 - x1 की फॉर्म में, है ना। अब देखिए बात करेंगे इसके सॉल्यूशन की, किसके, इसी के सॉल्यूशन की। तो अगर हम इसे फिगर में रिप्रेजेंट करें, हमसे बोला गया था पैराबोला है बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, है ना, जिसे हम सिंपली समझ पा रहे हैं किस तरह का होगा, फॉर दिस टाइप स्केच किया हमने से। इस पे 2 पॉइंट ले लिए, पहला पॉइंट है P, जो कि हमें कोऑर्डिनेट्स जिसके दे रखे हैं at1² ट्वाइस at1,
और पॉइंट क्यू है हमारे पास जिसके अगेन कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 82 स्क्वायर एंड 282, ये दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं। और से बोला है क्या कि अगर ये भी दिस पॉइंट बी अगर ये बिलोंग कर रहा है इस इंटरवल से 2a एंड 4a है ना, कहीं इंटरवल होगा हमारा 2 एंड 4a, इससे बिलोंग कर रहा है, और लैम्डा कोई रियल नंबर है, तो हमें बताना है कि T1 T2 है ना, T1 और T2 का प्रोडक्ट ये कहां से किस इंटरवल में बिलोंग करेगा। लाइन थी कौन सी, x माइनस बी प्लस लैम्डा एक्स इज इक्वल टू 0, है ना। तो अब यहाँ से देखिए कि ये लाइन कौन सी जो हमने दे रखी है x माइनस बी प्लस लैम्डा बाई इज इक्वल टू 0, ये हमेशा ही हमारे इस पॉइंट कौन सा b, 0 इससे पास कर रही है, क्योंकि ये x एक्सिस को कट कर रही है, तो हम मान लेंगे कि एक्सिस एक्सिस को किसी भी पॉइंट b, 0 पर कट कर रही है। क्लियर है। तो अगर हम यहाँ से देखिए स्लोप ऑफ पी आर, इसका स्लोप और इसका स्लोप निकालें, स्लोप ऑफ पी आर एंड स्लोप ऑफ आर क्यू, तो बराबर मिलेगा हमें। क्लियर है। अब फाइंड करिए बेटा, स्लोप फाइंड करिए इससे। तो अगर हम इन दोनों का स्लोप निकालते हैं पी आर और आर क्यू का, तो उसे ये फॉर्मूला लगाएंगे बाई टू माइनस बाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, है ना, इसमें और इसमें भी दोनों को इक्वेट करेंगे, बराबर रखेंगे, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो सिंपली हमें मिलेगा व्हाट, T1 इंटू T2 इज इक्वल टू व्हाट, नेगेटिव बी बाई ए, व्हाट, नेगेटिव बी बाई ए। अच्छा, तो T1 T2 की वैल्यू मिल गई हमें नेगेटिव बी बाई ए, इन दोनों को सॉल्व करने से डिटेल में सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये स्टेप स्किप है ना, ये स्टेप हमने नहीं लिखी है, ताकि आपका समय बच सके केवल, कि कैलकुलेशन में आप सभी एक्सपर्ट हो। क्लियर है। तो अगर देखिए, अगर हम मिनिमम वैल्यू फाइंड करें T1 T2 की यहाँ से इस इक्वेशन की सहायता से, जो कि है नेगेटिव बी बाई ए, और हमें ये पता है क्या कि बी हमारा 2a 4a से आ रहा है ना, 2 ट्वाइस एंड 4a से आ रहा है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी T1 T2 की, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू, इसकी मिनिमम वैल्यू होगी -4, क्योंकि यहाँ नेगेटिव साइन है ना। अगर हम ए को रखते हैं 1, तो क्या बोलेगा -4, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, यस -2। तो इस तरीके से जो इंटरवल मिलेगा हमें मिलेगा नेगेटिव कौन सा, -4 टू -2, मतलब कि मिनिमम वैल्यू कहां पर, -4 पे, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी कहां पर होगी, -2 पर। क्लियर है सभी को, इज इट ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ट्राई इट। इसमें देखिए हमें दे रखा है द सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,1 एंड टचिंग द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एट 2,4। समझ में आ रहा है कौन सा पैराबोला दे रखा है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब कि अपवर्ड है ना, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में पैराबोला बनेगा। और ये पैराबोला बोला जा रहा है कि इसका सेंटर, ओके, सर्कल ऑफ द सेंटर पासिंग थ्रू द पॉइंट, किसी कोई सर्कल दे रखा है, इसका सेंटर इस पॉइंट 0,1 से पास कर रहा है, और इस कर्व को y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को 2,4 पर टच कर रहा है। बताइए क्या होगा, इसका सेंटर क्या होगा, एवरीवन डू इट, ट्राई इट। देखिए बेटा सॉल्यूशन, देखिए सॉल्यूशन, करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ऑप्शन व्हाट, ऑप्शन सी, है ना। अब हम इसी कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज एंड की पॉइंट्स देखेंगे, चर्चा करेंगे इस पे। तो सिंपली समझिए कि अगर हमें एक कर्व दे रखा है जो कि है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a है ना, और इसके लिए हमें एक पॉइंट दे रखा है x1/1, है ना, और हमें इसका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए। क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे x1/1 से, और बाई को सिंपली रिप्लेस करते हैं बाई प्लस बाई 1 डिवाइड बाई 2 से, है ना। तो हमें जो इक्वेशन मिलता है क्या मिलता है इस टेंजेंट के लिए, व्हाट इज द इक्वेशन, x(x1) इज इक्वल टू व्हाट 4a इंटू बाई प्लस बाई 1/2, है ना, इस तरीके से ये इक्वेशन मिलेगा। क्लियर है। और देखिए, और अगर यहीं से हमारे पास एक सर्कल हो, तो सर्कल के लिए हमने इसका जनरल इक्वेशन ले लिया, जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, और हमें इस सर्कल का सेंटर क्या होगा, एवरीवन नेगेटिव जी नेगेटिव एफ, सभी को पता है ना। और एक चीज और, क्या कि अगर हमारे पास फैमिली ऑफ सर्कल है जो कि एक जनरल सर्कल, जो कि हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, है ना, और साथ ही साथ एक लाइन जो कि हमें दे रखी है L इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0 से पास हो रही हो, है ना, इसके इंटरसेक्शन से पास हो रही हो, तो यहां से हमें इक्वेशन मिलता है s प्लस लैम्डा l इज इक्वल टू 0। दैट इज व्हाट, दैट इज इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल। क्लियर है, इज इट क्लियर। तो इन सब कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए एक बार सॉल्यूशन निकालने का ट्राई करिए, है ना। अगेन ट्राई इट।
विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूलाज। सोचिए इसे। ओके, देखिए सॉल्यूशन। हमसे बोला जा रहा था क्या कि सेंटर ऑफ सर्कल पास फाइंड करना है हमें, जो कि इस पॉइंट 0,1 से पास हो रहा है और हमारे कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को 2,4 पे टच कर रहा है ना। तो अगर हम इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालें किसका, हमारे से पैराबोला का जो दे रखा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, किस पॉइंट पर, 2,4 पॉइंट पे, तो हमें क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 4, है ना, दैट इज इक्वल टू 4। और अगर यहीं से अगर हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दें इसके लिए इन द पॉइंट फॉर्म, क्या मिलेगा, तो हमें यहाँ से मिलेगा व्हाट, 4 इंटू एक्स माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इस तरीके से, है ना। अब बताइए सर्कल क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल, यहाँ से सेंटर दे रखा है 2,4, है ना, और ये लाइन है हमारे पास लैम्डा टाइम्स व्हाट, 4x माइनस वाई माइनस 4, क्योंकि टेंजेंट लाइन है। तो यहाँ से अगर हम इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालेंगे क्या मिलेगा हमें, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स 4x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में मिल जाएगा हमें इस सर्कल का इक्वेशन, है ना। अब देखिए क्योंकि ये इक्वेशन हमारे इस पॉइंट 0,1 से पास हो रहा है ना, क्योंकि ये 0,1 से पास हो रहा है, तो यहां से इसी इक्वेशन से अगर हम ये पॉइंट रखेंगे इसमें 0,1, तो हमें लैम्डा की सिंपली वैल्यू क्या मिलेगी, 13,5, लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी जो कि 13,5 इस फॉर्म में, है ना। तो अब देखिए अगर हम इस लैम्डा को हमारे इक्वेशन 1 में रखेंगे, अगर हम इस लैम्डा को अपने इसी इक्वेशन 1 में रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो यहां से मिल जाएगा 5 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 13 टाइम्स 4x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये मिल जाएगा हमारा इक्वेशन। करिए इसे सॉल्व आगे। तो यहां से मिलेगा 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, इक्वेशन खोलने पर, है ना, प्लस 5 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y प्लस 52x माइनस 13y माइनस 52 इज इक्वल टू 0। ये मिल गया हमें। तो अब यहां से मिलेगा 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस 32x माइनस 53y प्लस 48 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हो गया। अब सेंटर निकालना है इसका, सभी जानते हैं क्या होगा सेंटर, है ना। इक्वेशन मिला था हमें क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 32/5x माइनस 53/5y प्लस 48/5 इज इक्वल टू 0, है ना, ये इक्वेशन था। हमें फाइंड करना है इसका सेंटर, सभी जानते हैं क्या होता है, नेगेटिव जी नेगेटिव एफ। व्हाट इज द सेंटर, नेगेटिव जी नेगेटिव एफ इस इक्वेशन के लिए, है ना। कंपेयर करो जनरल इक्वेशन से, क्या मिलेगा, इस एक्स का कोएफिशिएंट, है ना, तो 2gx होता है, तो 2 इंटू 32/5 इंटू एक्स, क्या मिल जाएगा हमें यहाँ से, तो इस या फिर इसे ही लिख लो, कितना, 32/5 को लिख लो 2 इंटू 16/5, तो सेंटर हो जाएगा नेगेटिव जी, जो कि है नेगेटिव 16/5। और यहां से इसके लिए इसे क्या लिखेंगे, यस 1/2, टू को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से ही डिवाइड कर देंगे तो मिलेगा सिंपली 53/10, है ना। तो इस तरीके से जो सर्कल का सेंटर हमें क्या मिला, माइनस 16/5 एंड 53/10 इस फॉर्म में। क्लियर है। नेक्स्ट अगला है हमारे पास द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट्स टू द पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 क्या होगा बताना है हमें, है ना। एवरीवन बताइए, तभी हमारे पास हमें फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू पैराबोलास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4। बताइए क्या होगा सभी, प्लीज ट्राई इट। देखिए बेटा सोल्यूशन, देखिए सोल्यूशन, करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ऑप्शन व्हाट, ऑप्शन ए, है ना। अब देखिए हम इस इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज एंड की पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। तो अगर हमारे पास एक पैराबोला है जो कि हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a बाई, और हमें इस पर फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ व्हाट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट।
तो सिंपली हमें यहाँ से मिलेगा बाई इज इक्वल टू एम एक्स माइनस ए एम स्क्वायर। सबको पता है क्या मिलेगा, बाई इज इक्वल टू एम एक्स माइनस ए एम स्क्वायर, है ना। तो अब देखिए इसी चीज को ध्यान रखते हुए हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। पैराबोला दे रखा था हमें बाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, समझ गए आप कैसा पैराबोला है, वर्टिकली अपवर्ड, दिस वन, ये पैराबोला है हमारे पास। तो अगर हम इसे, तो यहां पर देखिए बाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं बाई इज इक्वल टू व्हाट, 4 × 1/4 x, लिख पाएंगे ना, 4 × 1/4 एक्स स्क्वायर, दिस वन इज एक्स स्क्वायर, है ना, तो दिस इज अ मिस्टेक, एक्स स्क्वायर होना चाहिए। तो यहां से मिलेगा व्हाट, दूसरा इक्वेशन दे रखा है पैराबोला क्या, बाई इज इक्वल टू व्हाट, नेगेटिव एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4। तो यहां से हम इसे, इसमें देखिए नेगेटिव साइन कॉमन ले लेंगे, क्या मिलेगा अंदर, बाई इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ये मिल जाएगा। तो ये देखिए ये क्या है हमारे पास है, अगर हम यहाँ से 4 से इसे मल्टीप्लाई करें और 4 से ही इसे डिवाइड कर देंगे, हमें क्या मिलेगा, 4 इंटू माइनस 1/4, 4 इंटू वॉट, माइनस 1/4 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, क्लियर। तो अगर हम इस पे टेंजेंट्स निकालेंगे, अगर हम इस पे टेंजेंट्स को फाइंड करेंगे, क्या मिलेगा हमें, बताइए। सभी जानते हैं इक्वेशन, अभी हमने पढ़ा हुआ था, क्या था, बाई इज इक्वल टू एम एक्स माइनस ए एम स्क्वायर, है ना। अप्लाई करिए इस पे। तो यहाँ पर देखिए दो पैराबोलास दे रखे हैं, दोनों के टेंजेंट्स क्या होंगे, पहले के लिए बाई इज इक्वल टू एम एक्स माइनस वॉट, एम स्क्वायर बाई 4, और इस सेकंड वाले के लिए क्योंकि इसका सेंटर चेंज हुआ है, क्या होगा, बाई इज इक्वल टू एम इंटू वॉट, एक्स की यहाँ पर हमें मिलेगा एक्स माइनस 2 प्लस एम स्क्वायर बाई 4, इस तरीके से, है ना। अब देखिए यहाँ से अगर हम इसे देखेंगे तो सेंटर ही चेंज है और दोनों ही आइडेंटिकल है ना, ओनली सेंटर इज चेंज। तो एम की वैल्यू मिलेगी 0 और वॉट, 0 और 4 केवल, है ना। तो इसके लिए कॉमन टेंजेंट क्या होगा, एवरीवन, पहला हो जाएगा बाई इज इक्वल टू 0, दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा बाई इज इक्वल टू वॉट, एम की जगह पर 4x माइनस 4, है ना। तो इस तरीके से इसके लिए दो कॉमन टेंजेंट्स मिलेंगे हमें, जो कि है बाई इज इक्वल टू 0 एंड बाई इज इक्वल टू 4x माइनस 4, क्लियर है। ओके नेक्स्ट, अगला है हमारे पास, हमें फाइंड करना है द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स drawn from the point 1,4 to the parabola by square is equal to 4x। हमें यहाँ से इन टेंजेंट्स के बीच में एंगल फाइंड करना है, जो कि इस पॉइंट 1,4 से ड्रॉ करे गए हैं इस अपने इस पैराबोला बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x पर, है ना। बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x दे रखा है, पैराबोला समझ गए कौन सा है ना, करिए, ट्राई करिए सारे, ट्राई इट। ओके देखिए बेटा, सोल्यूशन देखिए, सोल्यूशन करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन, ऑप्शन व्हाट, ऑप्शन सी, है ना। अब हम जान लेते हैं पहले की तरह ही कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज और की पॉइंट्स हम इसमें यूज करने वाले हैं। पहली चीज ये है कि अगर अगर हमारे पास पैराबोला दे रखा है बाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax फॉर्म का, तो आप सभी जानते हैं कि अगर हमें इस पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना हो, इसमें स्लोप फॉर्म क्या मिलता है, हमें मिलता है बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, इस तरीके से मिलेगा, है ना। ओके देखिए सॉल्यूशन इसका, इस चीज को ध्यान में रखते हुए इस फॉर्मूला को हम इस सॉल्यूशन में अप्लाई करने वाले हैं, है ना, याद होना चाहिए आपको। सिंपली देखिए पैराबोला दे रखा था बाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, पॉइंट क्या था, पॉइंट था 1,4। अब देखिए अगर हम यहाँ से इस टेंजेंट की इक्वेशन को लिखें कि यहाँ पर बोला जा रहा है एंगल बिटवीन द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 1,4, तो मान लिया कि एक टेंजेंट हमारे पास है बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस 1/m फॉर्म का, और बोला जा रहा है कि ये टेंजेंट इस पॉइंट 1,4 से पास हो रहा है, 1,4 से पास हो रहा है, मतलब किसे सेटिस्फाई करेगा, तो रख दो, इसमें क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा एम स्क्वायर, यहाँ से देखिए अगर हम 1 रखेंगे कहाँ पर, एक्स की जगह पर, और 4 रखेंगे इसकी बाई की जगह पर, है ना, एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करेंगे, क्या मिलेगा हमें, यहाँ से मिलेगा एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, है ना, इस तरीके से।
तो अब बताइए, है ना, पहला हो गया। और हमने सेकंड मान लिया, सेकंड टेंजेंट उसका उसके द्वारा बनाया हुआ एंगल कितना है, मान लिया हमने m2, है ना। तो टेन थीटा हम सभी जानते हैं क्या होता है। टेन थीटा जो कि एंगल बिटवीन टेंजेंट्स है, क्या मिलेगा हमें, किन्हीं भी दो लाइंस के बीच का एंगल, तो टेंजेंट्स भी लाइन ही है, तो हमें टेन थीटा मिलेगा m1 माइनस m2 अपन 1 प्लस m1 m2, है ना, इस तरीके से। अच्छा अब देखिए, अब क्या इस फॉर्मूले को हम लिख पाएंगे ऐसा, स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पर देखिए m1 माइनस m2 जो न्यूमरेटर में है, इसे हम लिख पाएंगे m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2, लिख लिया इस तरीके से। नीचे क्या है, नीचे है हमारे पास 1 प्लस m1, 1 प्लस m1 m2, इस तरीके से। तो हमें मिला सिंपली स्क्वायर रूट ऑफ m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, है ना। नेक्स्ट, अब देखिए m1 प्लस m2 इसकी वैल्यू अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, है ना, दो रूट मिलेंगे इसके, तो m1 प्लस m2 अगर हम निकालेंगे तो इसकी वैल्यू क्या है, 16, 16, और m1 m2 की वैल्यू वो है हमारे पास 1, क्या है 1, तो हमें मिला 16 माइनस 4 अपॉन वॉट, 1 प्लस m1 m2 वॉट, दैट इज इक्वल टू 1, है ना। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 16 माइनस 4 इज इक्वल टू 12, 12 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई 2, एंड दैट इज इक्वल टू वॉट, स्क्वायर रूट ऑफ 3। अगर टेन थीटा हमें मिल गया स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो थीटा इज इक्वल टू वॉट, टेन इनवर्स वॉट, टेन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो थीटा की वैल्यू सिंपली मिलेगी वॉट, पाई बाई 3, है ना, पाई बाई 3 की फॉर्म। क्लियर है सभी को, ऑल ऑफ यू, इज इट क्लियर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर हमें दो लाइंस दे रखी है। पहली लाइन से बाई माइनस बी इज इक्वल टू m1 x प्लस 1 की फॉर्म में, कौन सी लाइन है, बाई माइनस बी इज इक्वल टू वॉट, m1 x प्लस 1, और दूसरी लाइन में दे रखी है कौन सी, बाई माइनस बी, है ना, बाई माइनस बी इज इक्वल टू m2 की फॉर्म, है ना। यहाँ पे भी x प्लस ए था, यहाँ पे भी x प्लस ए है। बोला जा रहा है क्या कि ये दोनों लाइंस हमारी टेंजेंट से हमारे सिर्फ पैराबोला पे, तो यहाँ पर ग्रेडियंट के लिए में क्या कंडीशन मिलेगी, m1 m2 में क्या रिलेशन देखने को मिलेगा, दैट वन इज इजी, ट्राई इट सारे, इजी करिए से। ओके, बेटा एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है पैराबोला की, उसे ध्यान रखिए, है ना। काफी एक अच्छी प्रॉपर्टी है जो कि हमने पढ़ी हुई थी थ्योरी में, अगर वो आपको याद है तो हमारा काम हो जाएगा यहाँ से। देखिए, करिए ट्राई। प्रॉपर्टी क्या बता देता हूँ आपको, कि अगर हम अपने पैराबोला किसी भी पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स पर टेंजेंट्स को ड्रॉ करते हैं, है ना, तो वो हमेशा ही परपेंडिकुलर होती है ना, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, ध्यान रखना है, वो हमेशा ही एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसी होगी, परपेंडिकुलर। अब बताइए क्या मिलेगा यहां से रिलेशन, देखिए बेटा सॉल्यूशन देखिए, हमें मिलेगा m1 × m2 नेगेटिव, ना समझ गए कैसे आया, समझ गए होगे क्योंकि परपेंडिकुलर थी, है ना। अब देखिए, तो पहला वही कॉन्सेप्ट है क्या, कि अगर हम डायरेक्ट्रिक्स से पैराबोला पर टेंजेंट्स लाइन को ड्रॉ करते हैं, तो वो हमेशा ही परपेंडिकुलर होती है, कैसे होती है, परपेंडिकुलर। क्लियर है, ध्यान रखिए इसे। अब देखिए हमारे पास दो लाइंस हैं, बाई माइनस बी इज इक्वल टू m1 x प्लस ए, और दूसरी लाइन है बाई माइनस बी इज इक्वल टू m2 x प्लस ए। तो अगर इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -1, बी। तो ये दोनों ही लाइन नेगेटिव ए, इससे पास हो रही है ना। तो यहाँ पर देखिए, जो कि हमारी डायरेक्ट्रिक्स के लिए पॉइंट है, तो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू वॉट, x इज इक्वल टू -a। तो अब यहाँ से अगर हम अपने इस पॉइंट -a, से टेंजेंट्स को ड्रॉ करेंगे, है ना, क्योंकि पॉइंट डायरेक्ट्रिक्स पर है, दिस पॉइंट इज फ्रॉम वेयर, डायरेक्ट्रिक्स पर है। अगर हम इस पॉइंट से पैराबोला पर टेंजेंट्स को ड्रॉ करेंगे तो वो हमेशा ही परपेंडिकुलर होगी। अगर ये परपेंडिकुलर हैं तो इनकी स्लोप में क्या रिलेशन होगा, सभी जानते हैं क्या होता है, m1 m2 इज इक्वल टू नेगेटिव नेगेटिव वॉट, -1। क्लियर है, ओके। ओके वेट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन देखिए, बोला जा रहा है क्या, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एच फॉर विच द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कॉमन नॉर्मल्स ऑफ पैराबोला दे रखा है क्या, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स बाई माइनस थ्री, एंड सेकंड पैराबोला दे रखा है और सर्कल दे रखा है हमें क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स माइनस एच बाई माइनस सी इज इक्वल टू जीरो, जहां पर सी हमारी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है और वो है 3। तो बताइए हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही मिलेगा एच की वैल्यूज के लिए, एच की वैल्यूज के लिए विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो हमें बताना है क्या, नंबर ऑफ व्हाट, हमें बताना है यहाँ से नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कॉमन नॉर्मल। बताइए कितने डिस्टिंक्ट कॉमन नॉर्मल मिलेंगे इन दोनों ही कर्व पर। ओके बेटा देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एच फॉर विच द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कॉमन नॉर्मल्स ऑफ, दे रखा है कि पैराबोला एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 48 बाई माइनस थ्री, एंड एक सर्कल दे रखा है जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एच वाई माइनस सी इज इक्वल टू जीरो। तो हमें इन दोनों कर्व्स मतलब पैराबोला और सर्कल के लिए बताना है कि अगर इनके लिए हमें थ्री थ्री डिस्टिंक्ट कॉमन नॉर्मल मिलते हैं, अगर हमें थ्री डिस्टिंक्ट कॉमन नॉर्मल मिलते हैं तो यहाँ से एच का, एच कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, मतलब कि एच कौन सा सेट होगा, एच के लिए क्या क्या वैल्यूज होंगी इसमें, ये बताना है। ठीक है, बताइए चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको, कंडीशन पता है नॉर्मल की, है ना, ट्राई करिए सारे, ट्राई इट। ओके देखिए सॉल्यूशन, देखिए सॉल्यूशन, करेक्ट ऑप्शन हुआ ऑप्शन, ऑप्शन व्हाट, ऑप्शन डी, है ना। तो अब यहाँ इसके लिए हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज एंड की पॉइंट्स को समझेंगे क्या होता है। अगर देखिए, अगर हमें पैराबोला दे रखा है बाई स्क्वायर इक्वल टू 4x और हमें इससे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इसके लिए हमें मिलेगा बाई इज इक्वल टू एम एक्स माइनस टू ए एम माइनस ए एम क्यू, ये होता है हमारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, है ना, इस पैराबोला के लिए। क्लियर है। और एक चीज और क्या, कि अगर हम देखें कि कोई भी लाइन अगर हमारे सर्कल के सेंटर के थ्रू पास कर रही है, सर्कल के सेंटर के थ्रू पास कर रही है, तो ये लाइन उस सर्कल के लिए एक नॉर्मल होता है ना, नॉर्मल होता है, नॉर्मल मतलब कि नॉर्मल हमेशा ही सर्कल के सेंटर से ही पास करता है, ध्यान रखना है। अच्छा, सर्कल दे रखा था हमें, उसका इक्वेशन क्या था, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बाई माइनस थ्री। अगर हम इसके लिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालें, क्या मिलेगा हमें इससे, व्हाट इज द वैल्यू फ्रॉम दिस क्या मिलेगा, रखो इसमें, हमें मिलेगा एक्स माइनस टू बाई की जगह पर क्या, एक्स माइनस टू इज इक्वल टू एम टाइम्स बाई माइनस थ्री माइनस ट्वाइस एम माइनस एम क्यूब, इस फॉर्म में। और यहां से हमें दे रखा है क्या, कि ये पास कर रहा है 1 एच बाई टू से, है ना, ये पास कर रहा है हमारे सर्कल के सेंटर से, इस सर्कल के सेंटर से पास कर रहा है। तो इसे हमने मान लिया 1 एच बाई टू इस फॉर्म में, है ना, यहाँ से सेंटर ये आएगा ना इस सर्कल का, क्या आएगा, H1 एच बाई टू। तो इससे अगर ये पास करेगा बाय द कंडीशन, तो हमें सिंपली रखना पड़ेगा इसमें, रखिए एक्स की जगह पर 1 और बाई की जगह पर एच बाई टू, तो हमें सिंपली मिलेगा वन माइनस टू इज इक्वल टू वॉट, एम इंटू H/2 माइनस थ्री माइनस टू एम माइनस एम क्यूब, है ना, इस फॉर्म में। सिंपली कैलकुलेट करना है इसे, कैलकुलेट करिए, एम और एच के इक्वेशन मिलेगा, क्या मिलेगा, टू एम क्यूब प्लस एम इंटू टेन माइनस एच माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। इसे हमने ले लिया एफ ऑफ एम के फॉर्म में, क्योंकि सारा इक्वेशन एम और एच का है, तो हमने ले लिया एफ ऑफ एम के फॉर्म में, क्योंकि एच कॉन्स्टेंट आने वाला है। क्लियर है। तो अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि ये इक्वेशन 3 डिग्री का है ना, तो ये एम के लिए 3 अलग अलग वैल्यूज देगा, ये एम के लिए 3 अलग अलग वैल्यूज देगा। तो अगर हम इसका एफ डैश निकालते हैं, मतलब कि हम इसका डेरिवेट कर दें एम की रिस्पेक्ट में, तो क्या मिलेगा हमें, हमें मिल जाएगा एफ डैश एम एंड दैट इज इक्वल टू जीरो। और अब एफ डैश एम ये 2 डिग्री का इक्वेशन हो जाएगा, इसका 2 डिग्री का इक्वेशन, मतलब कि इसके हमें टू डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे, दो अलग अलग रूट्स मिलने वाले हैं। तो यहाँ से देखिए
हमारे पास एफ ऑफ एम था 2m³ प्लस m हमने ऐसे कॉमन लिया जो कि था m इंटू 10 - h - 2 एफ एम ये आ गया। अब यहाँ से हम फाइंड करेंगे व्हाट एफ डैश एम, क्या मिलेगा हमें, ये मिल जाएगा 6m² प्लस 10 - h के फॉर्म में, है ना। तो अगर हम एफ डैश एम इसे जीरो रखते हैं, अगर हम एफ डैश एम को जीरो रखते हैं तो हमें यहाँ से m की वैल्यू मिल जाएगी, क्या मिलेगी, हमें यहाँ से m की वैल्यू मिल जाएगी जो क्या है, m की वैल्यू में मिलेगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ h - 10/6, है ना, इस फॉर्म में। क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ से अगर हम इसकी m की वैल्यू निकालें तो हमें मिलती है रियल और डिस्टिंक्ट, किसकी, m की सभी वैल्यू हमें मिलती है रियल और डिस्टिंक्ट, जहां पर ध्यान रखना पड़ेगा क्या कि h हमारा 10 से बड़ा है। और अगर h 10 से बड़ा हो गया इस केस में कि इसे अंडर रूट क्या होती है, स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी क्वांटिटी है ये पॉजिटिव होनी चाहिए, सभी जानते हैं। और ये तभी होगा जब हमारा h 10 से बड़ा होगा, है ना। तो h की पॉसिबल वैल्यू क्या होंगी, अगर हमारा h 10 से बड़ा होगा तभी ये पॉजिटिव होगा, तभी ये डिफाइन होगा एक्चुअल में, अदरवाइज ये इमेजिनरी हो जाएगा, है ना। तो h अगर मैं 10 के बाद कोई भी रियल नंबर ले लूं तो ये डिफाइन हो जाएगा, पॉजिटिव देगा जो भी वैल्यू है। तो हमें h मिलेगा 10 टू और 10 टू इन्फिनिटी। क्लियर है। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसमें देखिए पैराबोला दे रखा है बाई स्क्वायर इक्वल टू 16x और इसी पर हमें एक पॉइंट दे रखा है p जो कि है 16,16। क्लियर है। जो कि इस पैराबोला की एक्सिस को पॉइंट a और b पर इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर बोलेगा c हमारा सेंटर है इस सर्कल का, है ना, और ये पास कर रहा है इस पॉइंट p से और साथ ही साथ a एंड b से भी, और एंगल सी पी भी हमें दे रखा है थीटा, तो हमें टेन थीटा बताना है क्या होगा इसके लिए, बताइए टेन थीटा क्या मिलेगा फॉर दिस। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेन थीटा, एवरीवन ट्राई करिए इसे। ओके देखिए सॉल्यूशन, देखिए सॉल्यूशन एवरीवन, करेक्ट ऑप्शन होगा व्हाट, ऑप्शन ऑप्शन बी, है ना। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज एंड की पॉइंट्स जो हमने इसमें यूज करे हुए हैं वो क्या है समझ लेते हैं उन्हें। अगर हमारे पास पैराबोला दे रखा है बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, है ना, और इस पैराबोला पर अगर हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात करें, किसकी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की, तो ये हमें मिलता है बाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम के फॉर्म में, क्या मिलेगा, बाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम के फॉर्म में मिलेगा, है ना। ओके, तो अब यहाँ से बात करेंगे इसके सॉल्यूशन के बारे में। क्लियर। तो यहाँ से देखिए सिंपली जो पैराबोला दे रखा था हमें किस तरीके का था, हमारे पास एक पैराबोला था बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x, है ना, और हमने पॉइंट लिया इस पे p जो कि है 16,16, पॉइंट p है हमारा क्या 16,16, और हमने इसी पॉइंट से अपने पैराबोला पर एक लाइन को ड्रॉ किया जो कि हमारी टेंजेंट लाइन है, और हमने इसी पर एक नॉर्मल को ड्रॉ किया, नॉर्मल सभी जानते हो इस टेंजेंट की परपेंडिकुलर लाइन। देखिए टेंजेंट ने हमारी इस एक्सिस को पॉइंट ए और इस नॉर्मल ने हमारी इस एक्सिस को पॉइंट बी पर कट किया। क्लियर है। हमसे बोला गया था कि सी हमारा यहाँ पर सर्कल है, किस सॉरी सेंटर ऑफ सर्कल है जो कि इन तीनों पॉइंट किससे पी बी और ए से पास होता है। क्लियर है। तो सी पी बी की वैल्यू दे रखी थी, सी पी बी हमने बना लिया जो कि वैल्यू दे रखी है थीटा, हमें यहाँ से टेन थीटा निकालना है ना, सिंपली फिगर बना लिया हमने। लाइन क्या थी हमारे पास, पैराबोला था बाई स्क्वायर इक्वल टू व्हाट 16x इस फॉर्म में। क्लियर है। ओके, तो यहाँ से देखिए जो हमारे पास पॉइंट ए मिला, क्या मिला हमें, क्योंकि हमारा जो पॉइंट है वो 16,16 है पहला, और ये पॉइंट हमने मान लिया कोई कुछ भी है जो कि -a,0 है, तो वहां से हम इस पॉइंट को निकाल लेंगे, है ना। और इसी तरीके से हमारा ये जो नॉर्मल है इसने से कट किया 4,0 पे, है ना, दिस पॉइंट है ना, सी पॉइंट, पॉइंट सी, और पॉइंट बी हमें मिला वो 24,0, क्योंकि ये लाइन अगर हम इस लाइन का इक्वेशन निकालें अपने इस नॉर्मल का इक्वेशन तो हमें क्या मिलेगा, टेंजेंट का इक्वेशन क्या मिल गया हमें, x - 2y प्लस 16 इज इक्वल टू 0, टेंजेंट लाइन का इक्वेशन सभी जानते हैं। और नॉर्मल लाइन का इक्वेशन क्या मिला, 2x प्लस y माइनस 48 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। तो अब हमें पता है कि ये लाइन हमारी इस x एक्सिस को 24,0 पर कट कर रही है, और वहीं पर हमारी ये लाइन x - 2y प्लस 16 इज इक्वल टू 0 ये हमारी x एक्सिस को -16,0 पे कट कर रही है। क्लियर है। ओके, हमें फाइंड करना है टेन थीटा। तो अगर हम इससे पी सी का स्लोप निकालें, अगर हम p और c का स्लोप निकालें तो हमें p की कोऑर्डिनेट पता है क्या 16,16 इसी फिगर से, और हमें c की भी कोऑर्डिनेट पता है क्या 4,0, तो व्हाट बाई 2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 क्या मिलेगा हमें 4,3, है ना। इसी तरीके से अगर हम pb का निकालें दिस वन, तो अगेन हमें पॉइंट्स पता है
पी के लिए 16,16 और बी के लिए 24,0, तो पी भी में मिल जाएगा व्हाट -2 किससे बाई 2 माइनस बाई 1 अपॉन x2 माइनस x1 से क्या मिला -2। तो अब देखिए पता है कि अगर हमें दो स्लोप्स पता है m1 और m2 और हमें tan थीटा निकालना है उनके बीच क्या मिलता है m2 प्लस m1 अपॉन 1 माइनस m1 m2 ये फॉर्मूला होता है। m1 पता है m2 पता है रखो इसमें क्या मिलेगा tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट मॉड ऑफ 4/3 प्लस 2 अपॉन 1 माइनस 4/3 इंटू 2 एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट सॉल्व करेंगे इसे पूरे को क्या मिलेगा tan थीटा की वैल्यू मिल जाएगी 2 और हमसे यहाँ पर tan थीटा ही पूछा गया था। क्लियर है सो दिस इज द आंसर। इज इट क्लियर? ओके ओके थोड़ा आज के लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। आज के लिए इतना ही रखेंगे। अब मिलेंगे अगले लेक्चर में जो कि इलिप्स का होगा। किसका? इलिप्स का। क्लियर है? ओके सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।